रिमांड की मंजूरी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने शहबाज गिल का मुआयना कराने और ऑडियो की फॉरेंसिक टेस्ट कराने की भी हिदायत कर दी है। बिल्कुल अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की मंजूरी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना कराने और ऑडियो की फॉरेंसिक टेस्ट कराने की हिदायत कर दी है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अपने नुमाइंदे आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ नवीद, मजीद क्या तफसीलात सामने आ रही है, बताइएगा। देखिए, डॉक्टर शहबाज गिल जिन्हें गुज़श्ता रोज अदारों के खिलाफ उकसाने के इल्जाम समेत 10 मुकदमात के ज़ेरे जो है गिरफ्तार किया गया था। थाना कोसार में वो ज़ेरे हिरासत हैं। आज उनको अलग सुबह जो है अदालत के आगाज़ के साथ ही अदालत के रूबरू पेश किया गया। तो जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उनकी अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। किसी भी मीडिया नुमाइंदे को गैर मुतल्लका शख्स को अदालत के हाथे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई और कहा यह गया कि अदालत की जानिब से पाबंदी लगाई गई कि किसी भी गैर मुतल्लका शख्स बिलखुसूस मीडिया नुमाइंदों को अदालत आने की इजाजत न दी जाए। जिसके बाद अदालत के रूबरू पेश करते हुए पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए डॉक्टर शहबाज गिल का। उनसे तहकीकात करनी है, इनसे वो मोबाइल फोन बरामद करना है, उसके साथ साथ वो पेपर बरामद करना है जिसको पढ़कर उन्होंने ये बयान दिया और साथ ही साथ उनसे ये भी मालूमात हासिल करनी है कि उन्होंने किसके कहने पर यह बयान जारी किया। ताहम डॉक्टर शहबाज गिल ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने इदारों के खिलाफ कोई हरदा सराई नहीं की, ना ही किसी किस्म का बयान दिया। वो फौज के साथ मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी इदारों के साथ भी मोहब्बत करते हैं। वो कुछ लोगों ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से बात कर रहे थे, उन्होंने फौज को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं किया। ताहम उनके जो वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने भी उनके जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की थी। ताहम अदालत ने पुलिस का मौक़िफ़ तो तस्लीम किया लेकिन जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हुए 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही साथ उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया जिसमें कहा गया कि इनके बयान का जो आवाज है उसका फादी टेस्ट करवाया जाए। आसिफ, आप हमारे साथ जो है वो मौजूद रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत पराचा, क्या देख रहे हैं? कल से जो सिचुएशन बनती हुई देख रहे हैं आप, फिर शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू भी की कोर्ट के बाहर और उन्होंने यही कहा कि मैंने जो कहा है फौज के खिलाफ बिल्कुल नहीं कहा, फौज के हक में ही बात की है, मैंने दूसरे इदारों के बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं की है। क्या सिचुएशन बनती हुई आप देख रहे हैं? क्योंकि उनके वकील की जानिब से ये कहा गया है कि उनके जो कमीज है उसके ऊपर खून के धब्बे भी मिले हैं। देखिए, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जिस्मानी रिमांड अदालत ने दिया है और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जिस्मानी रिमांड के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जुडिशल रिमांड होता तो हम समझते हैं कि केस कमजोर है और केस जल्द जो है वो हल हो जाएगा, लेकिन जिस्मानी रिमांड का मतलब होता है कि केस कमजोर नहीं है, अभी बहुत सारे पहलू इसके रहते हैं। दूसरी अहम चीज जो आज अदालत में हुई, फॉरेंसिक ऑडिट। कोई इनकार तो नहीं कर रहा, शहबाज गिल ने भी इनकार नहीं किया कि मैंने जो कुछ कहा वो मैंने नहीं कहा, बल्कि अपनी तरफ से टीवी रिपोर्टर्स ने या टीवी एंकर्स ने या टीवी ने परपोर्टेड किया हुआ हो, वो तो ऐसी बात नहीं है। और ये शहबाज गिल ने डिटरमिन नहीं करना कि वो फौज के खिलाफ कह रहे हैं या किसी और के खिलाफ कह रहे हैं। ये जो सर्कमस्टेंसेस में एविडेंस आई है वो डिटरमिन करेगी, क्योंकि अगर अल्फाज आप सुने तो वो सीधे सीधे हैं कि सीनियर्स की बात नहीं माननी, जूनियर्स को। ये सियासी वर्कर्स को अगर एड्रेस कर रहे हैं तो सियासी वर्कर सियासी जमातों में वो सीनियर जूनियर की टर्मिनोलॉजी नहीं होती। टर्मिनोलॉजी जहाँ होती है उन्हीं को एड्रेस किया जाता है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज, राना सनाउल्ला वजीर दाखिला हैं, लिहाजा वजीर दाखिला जो बात करेंगे वो किसी न किसी कानूनी स्पेक्ट्रम में बात करेंगे। उन्होंने कल कहा कि जी पहले बाकायदा मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई और उस स्ट्रेटजी की बयान करने की जिम्मेदारी डॉक्टर शहबाज गिल साहब की लगी। तो क्या फिर अगर वो साजिश उस मीटिंग में तैयार की गई थी जिस साजिश के तहत शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया है, तो फिर जिन्होंने जो उस मीटिंग में मौजूद थे, क्या वो सबको बुलाया जाएगा, सबकी तहकीकात होंगी, सबको इंटरोगेट किया जाएगा? क्योंकि बकौल वजीर दाखिला उनके पास कोई न कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी। तो उन्होंने ये बात की कि इनिशियल जिम्मेदारी फवाद चौधरी साहब की लगी थी, लेकिन फवाद चौधरी चूंकि समझदार आदमी है,
وہ اس سے کنی کترا گئے. یہ وزیر داخلہ کے الفاظ ہیں. تو لہذا شہباز گل کو یہ کہنا پڑا. تو پھر تو اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ فوج کے خلاف سازش باقاعدہ ایک میٹنگ میں تیار کی گئی اور اس کا بیان آ کر شہباز گل نے کیا, تو پھر تو باقی لوگوں کو بھی بلانا پڑے گا. لہذا یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ 2 دن کا جسمانی ریمانڈ ملا ہے اور پھر جو خون کے دھبے کی بات کر رہے ہیں تو وہ میڈیکل تو ہوا, میڈیکل اور ہو جائے گا. دیٹس ناٹ ویری امپورٹینٹ. امپورٹینٹ از کہ جو کچھ شہباز گل نے بیان کیا, ایک تو اس کی آڈٹ شاڈٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. فواد گل نے انکار ہی نہیں کیا. البتہ وہ شہباز گل کہہ گئے کہ میرا فوج کی طرف آصف نوید, آپ ہمارے ساتھ تو موجود تھے, اس تمام صورتحال پر اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ.